नमस्कार दोस्तों, भूमि जानकारी सीरीज में आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, हमने पिछले ही वीडियो में बात किया था कि नक्शा के थ्रू जो है अपना प्लॉट आप कैसे पकड़िएगा और पकड़ने के बाद दोस्तों उस प्लॉट को आप सादा पेपर पर आप कैसे चिन्हित करके लिखिएगा। देखिए दोस्तों, आपको जैसे ही आपका प्लॉट पकड़ा जाता है नक्शा पर, तो वो प्लॉट नंबर आप जो है एक अलग शेड्यूल बनाकर एक सादा पेपर पर आप लिख लीजिए। देखिए दोस्तों, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, जो स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ इस सीरीज में, अगर ये स्टेप आप फॉलो करते हैं तो आपका 90% जो है ज़मीन की समस्याएं जो है आपको सब क्लियर हो जाएंगे। सारे जानकारी आपको घर बैठे बैठे ही आपको मिल जाएंगे। कुछ जो है 2-4% जो ऐसे लोग हैं जिनका जानकारी हो सकता है, बहुत पुराने रिकॉर्ड होने के कारण उनका नहीं मिल सकता है, तो वो जो है उनको भी हम बताएंगे कि कैसे उनको करना है। चाहे दोस्तों ऑफलाइन का माध्यम हो चाहे ऑनलाइन का माध्यम हो, सारा इस सीरीज में आपको मिलने वाला है। तो आप लोग जो है इस सीरीज को देखिए और भूमि संबंधित किसी भी तरह का अगर आपका डाउट है, चाहे आपको जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट कीजिए ताकि हमें भी पता चले कि आपकी समस्याएं क्या है। देखिए दोस्तों, जो आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो देख लीजिए। वो देखने के बाद जो है आपको नक्शा पर अपना जो प्लॉट नंबर कैसे पकड़ना है आसानी से, वो आपको पता चल जाएंगे। और नक्शा पर सारे चिन्ह आपको कैसे पहचानना है वो भी हम आपको वहाँ पर स्मार्ट तरीके से बता दिए हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको बखूबी क्लियर कर दूं कि मैं आपको अमीन नहीं बना रहा हूं कि जो है आपको गुनी से जो है वहाँ पर ज़मीन कैलकुलेट करके बताऊं कि इतना आपका ज़मीन जो है नक्शा वो बता रहा है। अगर ये सब अगर आप चाह रहे हैं कि ये सारे चीज़ सम्मिलित करूँ, तो जो ये जब क्या होंगे कि जब बेसिक चीज़ें हम बता देंगे ना, ताकि लोग जो है जो बेसिक जानने की जो इच्छुक हैं वो अगर वो तैयार हो जाएंगे, उसके बाद जो है हम एडवांस में आपको बता देंगे। जो लोग ये जानना चाहते हैं कि हम जो घर बैठे बैठे जो है अपना नक्शा लेकर के अपना खेत ज़मीन कितना है हम कैसे गुनी से ही पता कर ले, अगर ये सब जानना चाहते हैं तो वो भी हम आपको बता देंगे। लेकिन ये जो है अभी टाइम लगेगा, ये सारी चीज़ अभी नहीं आएंगे। अभी मैं बेसिक स्टार्ट किया हूँ, तो आपको बेसिक जो है अभी तो आपको 2-4 वीडियो जो आएंगे बेसिक ही चीज़ आएंगे। तो बेसिक जो जिनको नहीं पता है तो ये वीडियो देखिए, अन्यथा अगर आप बेसिक जानते हैं तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप नक्शा पर प्लॉट नंबर जैसे ही अगर आप पकड़ लेते हैं कि ये प्लॉट मेरा है, तो आपको क्या करना होता है कि पहले आपको पुराने रिकॉर्ड ओपन करने होते हैं कि जो ये सर्वे का टाइम इसका सर्वे प्लॉट किसके नाम से हुआ है और ये सर्वे हुआ है तो किस तरह का ये ज़मीन है। ये अगर आप रिकॉर्ड पुराना ओपन कीजिएगा तभी ना आपको पता चलेगा ये जो है आम ज़मीन है या गैर मजरूआ ज़मीन है, मालिक ज़मीन है, या ये जो है रैयती ज़मीन है, या किस तरह का ज़मीन है, वहाँ पर सब आपको पता चल जाते हैं। तो ये आपको पहले जो है आपको पुराने रिकॉर्ड ओपन करना होगा। जैसे ही दोस्तों आप पुराने रिकॉर्ड ओपन कर लेते हैं तो वहाँ पर रैयत के नाम दे देते हैं कि जो है इस रैयत का नाम है, अगर रैयती अगर ज़मीन होगा तो, नहीं तो गैर मजरूआ आम ज़मीन होंगे तो वहाँ पर बिहार सरकार कहीं दिया होगा तो गैर मजरूआ वहाँ पर आम लिखा होगा। चाहे गैर मजरूआ मालिक ज़मीन होंगे तो वो गैर मजरूआ मालिक जिनको मिला होगा वो उनके नाम से वहाँ शो करेगा। तो पहले तो आपको जो है पुराने रिकॉर्ड जो है प्लॉट नंबर के जरिए आपको पता करना है। चलिए हम आपको बता देते हैं कि कैसे जो है आपको पुराना रिकॉर्ड जो होता है आपको पता करना होता है। उसके बाद दोस्तों हम आपको बता देंगे कि करंट स्थिति जो है किसके नाम से ज़मीन जो है आपको बता रहा है। देखिए दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया तो हो सकता है कि आप जो है प्लॉट नंबर अपना ज़मीन का जान गए होंगे, क्योंकि आप लोग प्रतिदिन अपना ज़मीन देख रहे होंगे तो नक्शा पर आपको हो सकता है कि जल्दी से आपको पकड़ आए गए होंगे। तो उस सारे प्लॉट के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो सबसे पहले इस वेबसाइट पर आपको आना होगा। यहाँ पर सारे पुराने रिकॉर्ड जो होते हैं दिए होते हैं। यहाँ से जैसे कि आपको खतियान निकल जाएंगे, जो सर्वे का पुराना सर्वे हुआ है रिविजनल सर्वे, तो उसका यहाँ पर खतियान दिया है ताकि यहाँ पर पुराने रिकॉर्ड आपको मिल जाएंगे। देखिए दोस्तों, मैं आपको बखूबी क्लियर कर दूं कि ये सारे लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। ये खतियान यहाँ से ओपन होते हैं, तो खतियान से ही आपको पता चलते हैं पुराने रिकॉर्ड की तो किन के नाम से ज़मीन जो है वो उस समय हुआ था। तो सबसे पहले अपना जिला जो है यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे मैं लिंक दूंगा ना तो इस पर क्लिक करें तो इसी तरह का आपको ओपन होगा। तो अपना जिला सेलेक्ट कर लीजिएगा। जिला सेलेक्ट करने के बाद अभी जो भी आपका जिला होगा सेलेक्ट करते जाइएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपसे अंचल पूछा जाएगा, तो जो भी आपका अंचल होगा वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसमें नक्शे पर ही आपको सेलेक्ट करना है, कहीं आपको सेलेक्ट दूसरा जगह नहीं करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका अंचल सेलेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर जो है आपका मौजा का नाम सारा ओपन होंगे। जो भी आप जैसे अंचल आप सेलेक्ट कीजिएगा तो सारे मौजा के यहाँ पर आएंगे। तो यहाँ सारे मौजा का आप नाम देख लीजिएगा कौन सा मौजा जो है इसमें आपको दिए गए हैं। मान लीजिए अगर कोई आपका मौजा है इसमें तो आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने एक मौजा जो है दोस्तों यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर जो आपका प्लॉट नंबर मिला है जो नक्शा के थ्रू, तो वहाँ पर आपको यहाँ पर खेसरा संख्या पर आपको क्लिक करना होगा, क्योंकि प्लॉट नंबर से आप देख रहे हैं। देखिए दोस्तों, जिनका मान लीजिए दादा परदादा के नाम से ज़मीन होंगे और उनका खतियान जो है ये सारे ज़मीन का अगर एक ही खाता में बनाए होंगे, अगर सारे प्लॉट के जो होंगे एक ही खाता में अगर प्लॉट दे दिए होंगे तो उनका तो और आसानी होगा। बस एक प्लॉट मारेंगे उनका पूरा खाता ओपन हो जाएगा, और जैसे उनका खाता ओपन हो जाएगा ना तो उनका सारा प्लॉट जो है पता चल जाएंगे और वहाँ पर केवल मैच करा लेंगे कि हाँ जो खतियान में दिए गए हैं ये सारे प्लॉट जो हैं और जो हम नक्शा से निकाले हैं प्लॉट दोनों मैच कर रहे हैं। इसका मतलब कि ये पुराने जो है रिकॉर्ड में तो हमारे दादा या परदादा के ही नाम से। तो यहाँ पर जैसे ही आप प्लॉट नंबर मान लीजिए, जैसे मान लीजिए 1435 हम ऐसे ही मार दिए प्लॉट नंबर। इसके बाद खाता खोजे पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 1435 जो भी प्लॉट नंबर हम मारे हैं तो यहाँ पर सारे वो प्लॉट ओपन हो जाएंगे जो कि
इस खाते में होंगे, ये जो प्लॉट जो जिस खाते में होगा ना उस खाते के सारे प्लॉट ओपन हो जाएंगे। ये जिस समय ये सर्वे रिविजनल हुआ था ये सारे प्लॉट ओपन हो जाएंगे और ये पता देगा कि इतना खाता में जो है ये सारे जो है प्लॉट हैं। इससे आपको ये पता चल जाएंगे कि जो भी आपका मान लीजिए वो नक्शा पर प्लॉट पकड़े होंगे ना, अगर वो सारे प्लॉट आप इस पर मैच करा लीजिएगा, हो सकता है कि आपका एक ही खाता में जो है सारे प्लॉट हों। देखिए दोस्तों, मैं आपको बखूबी क्लियर कर दूं कि यहाँ अगर जो भी प्लॉट आपका मैच कर जाता है, अगर यहाँ पर जो भी रैयती का नाम यहाँ पर दे देता है तो उस समय पुराने रिकॉर्ड में इसी रैयती का वो जमीन था। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर इसलिए बोल रहा हूँ, आप ये लोग सोच रहे हैं कि ऐसा थोड़ी ना होता है कि इनके नाम से खतियान बना होगा लेकिन इनके अंदर में भी बहुत सारे परिवार होंगे, उनका भी दखल दिया होगा, तो दखल से ना मेन होता है। वो चीज़ हम जानते हैं, वो चीज़ आपको बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि फिलहाल जो है आप ये जो खेसरा संख्या है ना, ये आप देख लीजिए कि इनके रैयती के नाम से यहाँ पर अभी शो कर रहा है। बस यहीं आपको देखना है, अभी आपको खतियान ओपन नहीं करना है। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो खतियान ओपन हो जाएंगे और आपको यहाँ पर पूरा खतियान ओपन हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कोई चीज़ बताना चाह रहा हूँ भूमि सीरीज में, ताकि ये खतियान में जो भी वर्ड लिखे हुए हैं सारे आपको पता चल सके। इसलिए मैं अभी खतियान के बारे में आपको नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पर जितने भी वर्ड लिखे हैं ना, सारे वर्ड के बारे में जब मैं खतियान आपको बताऊँगा ना तो बता दूँगा कि अगर यहाँ पर एक कायमी लिखा हुआ है तो कायमी का मतलब क्या होता है। यहाँ पर जैसे कि ये सारे अंश दिए होते हैं, ये अंश के बराबर ये जो लिखे होते हैं इसका मतलब क्या होता है। यहाँ पर दखल दिया होता है, यहाँ पर जो डिसमिल दिया होता है, यहाँ पर हेक्टेयर दिया होता है, इसका मतलब सारे हम बता देंगे आपको। और यहाँ पर जैसे कि रैयत का केवल एक ही नाम दिया गया है तो इसका मतलब क्या होंगे, कहीं पर वगैरह वगैरह लिखा होता है। तो बहुत सारे यहाँ पर नियम होते हैं खतियान के, जो कि आपको बेसिक चीज़ आपको नहीं पता होता है। तो ये सारे चीज़ जब हम खतियान आपको डाउनलोड करना और वहाँ पर पढ़ना आपको सिखाएंगे ना तो वहाँ सारे क्लियर हो जाएंगे। तो अभी हम आपको खतियान पढ़ना नहीं सिखा रहे हैं, अभी यहाँ पर मात्र आपको प्लॉट के जरिए आपको बता रहे हैं कि आपको रैयत पता करना है कि किनके नाम से वो प्लॉट है, क्योंकि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। तो ये सारे आपको खेसरा नंबर से आप रैयत पता कर लीजिए कि ये रैयत का नाम बता रहा है। अब आपको करंट जो है आपको जमाबंदी देखना है। ये तो खेसरा जो है रिविजनल सर्वे के टाइम पर दिखा दिया कि इस व्यक्ति के नाम से वो सर्वे किया गया था। अब ये जो है प्लॉट नंबर आप सारे जितने अगर मैच कर जाते हैं वो सारे प्लॉट अब अगर इसी खाता में मैच करते हैं तो सिंपली आपको एक ही खाता एंटर करना होगा। जैसे यहाँ पर इस वेबसाइट पर आप आइएगा, इसका भी वेबसाइट जमाबंदी पंजी देखे के नाम से मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उस पर आप जैसे क्लिक किया तो इस वेबसाइट पर आप आ जाइएगा। यहाँ आने के बाद दोस्तों यहाँ पर ऑनलाइन जमाबंदी पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप ऑनलाइन जमाबंदी पर क्लिक किया तो इस तरह का आपका वेबसाइट ओपन होंगे। यहाँ पर अपना जो भी आपका जिला होगा वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। जिला सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अपना अंचल सेलेक्ट कर लीजिएगा। अंचल सेलेक्ट करने के बाद वहाँ पर रैयत का जैसे मौजा आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, अभी ओपन होंगे। यहाँ पर देखिए जैसे कि आगे यहाँ पर तिलौतू, यहाँ पर हल्का आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हल्का के नाम होंगे, ज़्यादातर जो हल्का के नाम होते हैं गाँव होते हैं। अगर आपका गाँव नहीं है तो हो सकता है कि अगर आपके आस पड़ोस जो गाँव होंगे वही आपका हल्का के नाम होंगे। तो ज़्यादातर जो है गाँव के नाम होते हैं। तो अपना गाँव का नाम यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए और मौजा जो है आपका सेलेक्ट कर लीजिए। तो गाँव अपना ही यहाँ पर दोनों सेलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों जैसे कि मैंने वहाँ पर बताया कि आपको खाता नंबर वहाँ से पता चल जाएंगे। तो बस सिंपली जो अगर मान लीजिए जो सारे खाता जो इसी खाता के नंबर में सारे जमीन है तो आपको यही खाता आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको सर्च पर क्लिक कर लेना है। जैसे दोस्तों यहाँ पर ये खाता नंबर आप जैसे इंटर कीजिएगा और सर्च करिएगा तो यहाँ पर बहुत सारे रैयत ओपन होंगे, जो कि ये 100 ये जो 66 मैंने खाता मारा है यही खाता में बहुत सारे रैयत जो होंगे जो कि उनका यहाँ पर ज़मीन होगा। और जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको जिससे पुराना रिकॉर्ड में बताया कि एक रैयत का नाम बता रहा था, तो हो सकता है कि इनके अंश जो हैं अभी जो है जमाबंदी कायम करा लिए हों, अपना अलग अलग करा लिए हों किसी तरह से, चाहे वो कोर्ट बंटवारा हो, चाहे पंचनामा हो, चाहे वहाँ पर आपसी सहमति से हो, तो वो करवा लिए होंगे। तो करवाने के बाद यहाँ पर सब रैयत का जो है अलग अलग रिकॉर्ड यहाँ पर ओपन हो रहे हैं। तो इस तरह से आपको देख लेना है कि अगर सचमुच अगर आपका भी अगर ऐसा हुआ होगा तो आपके अंश के जो भी व्यक्ति होंगे इसमें आपको नाम देख लेना है। जो भी आपके अंश के व्यक्ति होंगे उस पर आपको देखे पर क्लिक कर लेना है। देखिए दोस्तों, जैसे ही आप देखे पर क्लिक करते हैं तो इस तरह से आपका जमाबंदी ओपन हो जाते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर आपका रैयत का नाम दिया रहता है। जो भी यहाँ पर रैयत के नाम दिए होंगे यहाँ पर सारे रैयत का नाम दिए होंगे। अगर मान लीजिए आपके बड़े दादा होंगे, चाहे बड़े आपके पापा होंगे, अगर उनके नाम से रैयत दिए होंगे, अगर आपका और भी मान लीजिए चाचा होंगे, चाहे उनके दादा के आपके छोटे भाई होंगे, तो उनका वगैरह यहाँ पर लिखा हो रहता है। तो मान लीजिए कि जो है उनके भाई के भी समान इसमें अंश है, उनका समान जो है इसमें हिस्सा है, तो कभी कभी नाम ना देकर वहाँ पर वगैरह लिखा दिया जाता है। तो इस तरह से आप यहाँ पर जो है रैयती का नाम पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर जो है तारीख यहाँ दिया रहता है कि कब से कब जो है ये जो है लगान दे रहे हैं। यहाँ पर प्राप्ति संख्या पर दिया रहता है कि यहाँ जो है इनका जो लगान दे रहे हैं उसका रसीद संख्या क्या है। यहाँ पर खाता नंबर, प्लॉट नंबर लिखा रहता है। देखिए ये दोस्तों यहाँ पर 0 प्लॉट नंबर है ना, इसका मतलब ये जमाबंदी अच्छे से अपडेट नहीं है। तो सबसे पहले अगर ये आपका 0 अगर दिया होगा तो सबसे पहले आपको ब्लॉक में करंट रसीद आपको जाकर कर्मचारी से कटवा कर ये सीओ से बोलकर ये प्लॉट जो है अच्छे से आपको अपडेट करा लेनी चाहिए। जैसे दोस्तों आप अपडेट करा लीजिएगा तो यहाँ पर चौहदी जैसे कि नहीं है तो ये सब जरूरी नहीं है। लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर केस में देखा गया है कि म्यूटेशन केस नॉट फाउंड आता है। तो एक बार आप सीओ से बोलिए केस नंबर के साथ साथ जो है पूरा डिटेल हमारा जमाबंदी में
में कायम होना चाहिए, ये हमारा कर दीजिए। तो जो है आपको अच्छे तरह से जो केस आप म्यूटेशन के टाइम आप अप्लाई किए होंगे वो केस नंबर के साथ यहाँ पर अपडेट कर देंगे। तो आपका पूरी संख्या के साथ साथ केस नंबर और वहाँ पर और जो खतियान का आपका डीड नंबर होगा वो वहाँ पर सारे अपडेट होंगे, यानी कि जमाबंदी आपका पूरा क्लियर हो जाएंगे। तो ये काम आपको करा लेना है। देखिए दोस्तों, जो पुराने रिकॉर्ड में दूसरे रैयत का नाम और बता रहा था, और यहाँ पर जैसे कि आपको अलग अलग करके जो अभी नए वंशज हैं उनका जमाबंदी कायम है। तो यहाँ पर जो भी मान लीजिए अभी करंट में जिनका जमाबंदी कायम है और उनका जमाबंदी अभी चल रहा है नेट पर, तो मान लीजिएगा कि जो 100% जो है इनकी के नाम से ज़मीन यहाँ पर है। देखिए दोस्तों, अब ये मत सोच लीजिए कि मैं यहाँ पर बोल दिया कि 100% यही ज़मीन है, तो यहाँ पर भी कुछ कंडीशन में गलती होता है। जैसे कि मान लीजिए किसी तरह से जो है कोई गलत जमाबंदी करा लेता है, तो यहाँ पर भी आपको वेरीफाई करना होता है ये जमाबंदी जो कायम है ये सचमुच 100% सही डॉक्यूमेंट के साथ कायम है कि नहीं है। और मान लीजिए 100% सही डॉक्यूमेंट के साथ कायम नहीं होंगे, आप सोचेंगे कि मेरा ज़मीन हाथ से चला गया क्योंकि दूसरे के नाम से जमाबंदी यहाँ पर दिखा रहा है और पुराने रिकॉर्ड में जो है हमारा दादा परदादा के नाम से दिखा रहा है। तो इस जमाबंदी पर भी आपको विश्वास नहीं करना है, आपको एक्सीलेंट बनना है। आपको सबसे पहले जो है ये सारे वेरीफाई चीज़ करना है कि जो इसमें डीड नंबर दिए गए हैं, जो म्यूटेशन जिस ईयर अप्लाई किया गया है और ये किस बेस पर जो है जमाबंदी कायम किए गए हैं, ये सारे आपको रिकॉर्ड आपको खंगालना है। देखिए दोस्तों, वीडियो लंबा हो रहा है, आपको इतना तो पता चल गए होंगे कि आप जो है प्लॉट नंबर के जरिए से आप कैसे पता कर सकते हैं पुराने रिकॉर्ड और करंट रिकॉर्ड अभी किन के नाम से वो ज़मीन चल रहा है। जैसे दोस्तों ये ज़मीन आपको पता चलते हैं तो आप जब वेरीफाई स्टेज पर बढ़िएगा, आपको अगला वीडियो में हम बताएंगे कि ये सारे आपको डॉक्यूमेंट ये सही जमाबंदी है कि नहीं, ये कैसे आपको वेरीफाई करना होता है, पूरा हमको बता देंगे। देखिए दोस्तों, इसके लिए आपको कहीं भी दौड़ने की जरूरत नहीं है, जो भी हम होंगे आपको नेट के थ्रू, चाहे जो हमारे पास डॉक्यूमेंट है डॉक्यूमेंट के थ्रू, हम आपको ऑफलाइन के भी जो थ्रू काम होते हैं वो सारे हम आपको बता देंगे। तो आप ये बिल्कुल टेंशन मत लीजिए कि कोई चीज़ इसमें मिसिंग होने वाला है। स्टेप बाय स्टेप आपकी समस्याएं जो भी होगी आपके सारे क्लियर होते जाएंगे। वीडियो अभी लंबा हो रहा है, आपको समझ में आ गए होंगे कि आपको जमाबंदी और जो है खतियान में पुराने रिकॉर्ड किन के नाम से दे रहा है उस प्लॉट का वो आपको खोजने आ गए होंगे, और करंट जमाबंदी किन के नाम से होंगे ये आपको पता चल गए होंगे। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट जो वीडियो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में जो है हमको बताने वाले हैं कि ये जमाबंदी सही है कि गलत है, आपको कैसे वेरीफाई करना है और किस बेस पर जो है ये जमाबंदी कायम किया गया है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप ये नहीं जानते हैं तो हो सकता है कि किसी तरह से गलत को जमाबंदी करा लिया होगा, तो आपका ज़मीन वह दावा कर रहा होगा तो आप जो है नहीं जानते होंगे। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये किस बेस पर जमाबंदी जो है काम कराया गया है। अगर दोस्तों ये थोड़ा सा भी यूजफुल आपको लगा होगा कि वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल है तो आप लाइक कर लीजिएगा। और वैसे लोगों के लिए जिनको तो बेसिक भी पता नहीं होता है ज़मीन के बारे में, उनके लिए तो ये बहुत समझिए कि रामबाण जो मैं बता रहा हूँ, अगर ये सारे स्टेप अगर वो फॉलो करते हैं तो वो अपना ज़मीन के बारे में पता लगा सकेंगे। नहीं तो वो कर्मचारी और सीईओ के पास दौड़ते दौड़ते थक जाएंगे, उनका कुछ नहीं हो सकता है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।